हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पार्ट टैरो। आई होप आप सभी अच्छा एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, अनएक्सपेक्टेड कोई भी चीज़ आपके साथ लाइक ना हॉरोस्कोप, वीकली हॉरोस्कोप काइंड ऑफ रीडिंग हो रही है जहाँ पे पॉसिबिलिटीज चेक करी जा रही है कि आपको या तो कोई पॉजिटिव मैसेजेस मिल रहे हैं या तो कोई नेगेटिव मैसेजेस हैं। मतलब जो भी चीज़ें हैं कि वार्निंग मैसेजेस की तरह भी हो सकता है, कुछ चीज़ें के लिए आपको शायद प्रिपेयर रहने का एक मौका दिया जा रहा है, तो वो चीज़ आपके साथ हो सकती है। तो पॉजिटिव रह के ही रीडिंग देखनी है। तो पहले मेजर अरकाना से स्टार्ट करते हैं। हैंगमैन, डेथ, डिसीजन, ओके, स्ट्रेंथ और दो कार्ड, एक किंगी, मैजिशियन और एक लास्ट द चैरियट। गुड। हाई प्रेस्टेस बॉटम डेक है, लेकिन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है चीज़ें ये कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा आपकी हैंग रह सकती है अगर आप चाहे तो। नो सिचुएशन आपकी काफ़ी टाइम से हैंग ही चल रही है, वो कुछ लोगों के केसेस में हैंग ही रहेगी क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज नहीं ला रहे। अगर आप लाइफ में कुछ चेंज लाते हैं, कुछ भी चीज़ पॉजिटिव सोचते हैं, मतलब चलो नहीं हो रहा है कुछ भी मन के जैसा कुछ भी, लेकिन मन के अंदर पॉजिटिविटी लाना, ये होप क्रिएट करना, इसके अलावा हमारे पास कुछ सोल्यूशन नहीं होता। तो वो अगर पर्सपेक्टिव, ये जो डिसीजन है, ये जो आपने अगर सोच नहीं लिया तो कुछ नहीं चेंज होगा, अदरवाइज चीज़ें वैसे ही रहेंगी। क्योंकि यहाँ पे मुझे चैरियट का कार्ड दिखा रहा है कि यस, आपने अगर सोच के रखा ना कि अभी ये मेरी सिचुएशन मैं खुद से चेंज करूंगा या करूंगी, तो डेफिनेटली चीज़ें चेंज होगी। रोते बैठने से, निगेटिव एनर्जीज में रहने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर पॉजिटिव रहे तो कुछ ज़रूर हो सकता है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है 12 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 13, 1, 11, 7 and 15. There is a better way. Pause for reflection and insight. Done to be not different. Dare to be different. सॉरी, डेयर टू बी डिफरेंट, मतलब अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। सिचुएशन में अगर निगेटिविटी है उसे अलग तरीके से देखने की कोशिश कीजिए कि शायद ये चीज़ें मेरे लिए किस हद तक और क्या सिखाना चाहती है सिचुएशन मुझे एक्चुअली। यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, रिलीज द पास्ट, देयर इज अ मोर एनरिचिंग फ्यूचर कमिंग, लेट गो एंड लेट गॉड। तो यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रहने की कोशिश है कि यहाँ पे डेथ सिचुएशन दिखा रहे हैं कि कोई बैड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, लेकिन ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। तो आपको ना बदलने के लिए कहा जा रहा है कि आप जैसे अभी तक अपना एक माइंडसेट लेके चल रहे थे उसे बदलना पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा है तो ये सिचुएशन यूनिवर्स चेंज करवा के रहेगी। डिसीजन, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एक नेगेटिव एनर्जी, हो सकता है कि इस हफ्ते आपको ना और भी कोई नेगेटिव एनर्जीज का सामना ज़्यादा करना पड़े, क्योंकि कल 8-8 पोर्टल है, लायंस गेट पोर्टल है, बहुत ज़्यादा लाइक ना एनर्जीज बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग रहती है। तो वो एनर्जी में कोई आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी थ्रो करने की भी कोशिश हो सकता है, क्योंकि जितना दिल से एकदम ध्यान से किसी के बारे में सोचता है तो डेफिनेटली वो एनर्जी अट्रैक्ट हो जाती है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए नज़र लगने का या फिर वो अचानक ब्लैक एनर्जी का अटैक हो सकता है। तो जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि इस वक्त आपको सन की एनर्जी में, लायंस गेट की एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव रहना आपकी अभी मर्जी नहीं है, आपकी मतलब मजबूरी नहीं कह सकती, आपको चॉइस नहीं है, अभी आपको पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन और वर्स्ट हो सकती है अगर आप उस चीज़ में नहीं रह पाए, क्योंकि चीज़ें आपकी तरफ निगेटिव में जा सकती है। और मैं डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं आपको उल्टा से है कि आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रही है कि आपको अभी ना ऊपर उठना है और नीचे नहीं धंसना है, क्योंकि ये एक दलदल की तरह होता है नेगेटिव एनर्जी स्टेट, तो उससे आपको पार करना ही होगा। रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट विच होल्ड यू बैक, अ नीड टू डिटॉक्स अननेसेसरी वरी बेस्ड ऑन द लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये जो आपकी कार्मिक हैबिट्स है, कोई एडिक्शंस है, वो चीज़ लाइक नो, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि चाय का एडिक्शन भी एडिक्शन ही होता है, तो प्लीज़ उसे कंट्रोल कीजिए। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी फेवर में ना जाए, तो वो चीज़ें मतलब जो भी अपनी एक नेगेटिव स्टेट माइंड में रहना,
वो चीज़ें भी एक एडिक्शन ही है। तो उस चीज़ से बाहर निकलने की आपको पूरी कोशिश करना ज़रूरी है। स्ट्रेंथ, यहाँ पे अगेन लियो की एनर्जी है। स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉरगिवनेस। तो इस रीडिंग में ना एक थीम है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका जो ज़रूरी है वो है कि जो भी हुआ है, भले वो कोई भी आपकी निगेटिव सिचुएशन, आपने कुछ बहुत ज़्यादा खोया हो, किसी इंसान हो, फाइनेंशियल लॉस हो, कुछ भी चीज़ जो हो गया हो गया, लेकिन उसके बाद आपको क्या सीखना है और उसके ऊपर उठना कितना है ये आपको सीखना है। तो वो जो निगेटिव थॉट्स, एनर्जीज, वो सब चीज़ें आपको क्लियर करना है और अभी पॉजिटिव के लिए आपको रेडी होना है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी फॉरगिवनेस करने से ना क्लींजिंग होती है, डिटॉक्स क्लींजिंग बहुत ज़रूरी है। अगर मैं हमेशा कहती हूँ ना कि अगर आपका त्यौहार होता है तो पहले आपको क्या करना होता है, आपका घर का क्लीनिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद आता है डेकोरेशन। तो पहले आपको क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, वो यूनिवर्स आपसे करवा कर रहेगी। लेकिन अगर आप नहीं चलना चाहते नहीं तो वो स्टेट ऑफ माइंड कंटिन्यू रहते हैं। यहाँ पे मैजिशियन एंड द चैरियट वो कहता है कि यस, डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, करियर एडवांसमेंट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेस बाय अदर्स। तो डेफिनेटली आपकी जो हैंड सिचुएशन में मूवमेंट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अचानक से कोई ट्रैवलिंग की एनर्जी आपके सामने आ सकती है कि किसी का अचानक से गुड न्यूज़ होना भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। आपका जो डिटर्मिनेशन है, नहीं मैं टूटूंगा नहीं या टूटूंगी नहीं, ये वाली एनर्जी ना बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी पावर आपकी आप ही के हाथ में है। आपकी जो भी लाइक ना पॉजिटिव जो अट्रैक्ट कर रहे हो वो चीज़ जिसमें मैनिफेस्टेशन है, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि 8-8 खास करके आपकी लव लाइफ के लिए ही, बट फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो हो सके तो कल आपको फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए ही और अपनी लव लाइफ के लिए भी आपको मैनिफेस्टेशन अगर आप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, तो वो बहुत बहुत बेहतर रहेगा। इसके लिए सुबह का सूर्योदय का टाइम बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि आपको फ़र्क ज़रूर देखने मिलेगा, बहुत ज़रूर। सेवन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड, पेज ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, द लवर्स और पेज ऑफ सोर्ड्स। बहुत खूबसूरत रीडिंग निकल के आई है। सेवन ऑफ बॉटम तक की एनर्जी है। आप देख सकते हैं कि मेजर आर्कानास में द लवर्स, टेम्परेंस, द स्टार आया है। तो वो दिखाता है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो डेफिनेटली पॉसिबल है इस हफ्ते। कुछ तो ऐसा मन करेगा ना आपको कि एक स्पिरिचुअली कनेक्ट होने का, उसकी जैसे हीलिंग प्रोसेस हो, उससे कनेक्ट होने का आपको मौका मिलेगा। और उस वो जो आप करेंगे ना, हीलिंग है, क्लींजिंग है, फॉरगिवनेस थेरेपी, ये जब आप करेंगे आपको अपने लाइफ में ना बहुत ज़्यादा चेंज देखने मिलेगा। चीज़ें बाहर से दिखेगा कि चलो कुछ नहीं चेंज हुआ, लेकिन आपको वो चेंज अपने अंदर से नहीं है कि आपको वो भरोसा होता है ना कि हाँ ये चीज़ें हो रही है। और अगर निगेटिव भी कुछ हो रहा है, आसपास कुछ मूवमेंट नहीं हो रहे, उस चीज़ का आपको जो निगेटिव इम्पैक्ट होता है, असर होता है, वो होना ही कम होगा। एक ऐसी एनर्जी होता है ना, जो बैलेंस की एनर्जी, जहाँ पे आपको फील होगा कि चलो जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ना यूनियन और रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं लव लाइफ में। कहीं से जो कॉल, मैसेज, ब्लॉक सिचुएशन, जो अटकी हुई सिचुएशन है, वहाँ पे एनर्जी क्लियर होते हुए नजर आ रही है। कुछ जगह पे ऐसा है ना कि आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशंस हो या फिर आपको दूसरे को अपने आप को संभालना, समझाना, इस बात का तकलीफ हो सकता है, लेकिन ये आपकी ग्रोथ का ही एक पार्ट है। क्योंकि आपको किसी को समझाना, प्रूव करना नहीं है, एक्सेप्ट आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, कि आपको किसी को समझाना, प्रूव करना एक अलग तरीके से है। आप सामने से किसी को बताने जाएंगे कि हाँ ये ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं होने वाला। आपको तरीका बदलना, जो है ना हैंडमैन सिचुएशन, पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा किसी को समझाने का, समझने का। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पे आपके रुके हुए प्रमोशंस, अप्रेजल होने के चांसेस हैं। करियर के लिए बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा
रीडिंग आया है कि इस हफ्ते आपके करियर के लिए कुछ तो गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, खास करके करियर के बारे में। प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ डिसीजन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लेंगे। लव लाइफ में या फिर अपने पर्सनल लाइफ में थोड़ा कटआउट की एनर्जी है, जहाँ पे ना आपका गुस्सा है, आपको लग रहा ना कि ये अगर चीज़ मेरे लिए नहीं बनी तो मतलब किसी का बेकार में कुछ सुनना ये आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इमीडिएटली आप है ना तलवार उठा के उस चीज़ को ऐसा नहीं कि तलवार उठा के सीधा मारे, ऐसा नहीं है। बस तलवार मतलब ऐसा है कि आपकी नहीं कि नहीं सुनना है मुझे, अभी बहुत सुन लिया, अभी नहीं होता मुझसे सुनना ये करने। तो आपकी कोई नई शुरुआत है, कोई नई एंट्री है लव लाइफ में, अगर आप सिंगल है तो। और आपकी तरफ अगर कोई कॉल मैसेज या एक रोमांटिक जेस्चर रुका हुआ था, वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है आपकी ना, एकदम रोमांटिक वोलाटाइल वजह से रहेगी, ऑनलाइन रहने का मन करेगा, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपने आप को बैलेंस रहने का कोशिश करना है। थोड़ा खर्चा अपने ऊपर भी करना ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल में रह के, इनसिक्योरिटीज़ थोड़ा साइड में रख के अपनी ग्रूमिंग के बहुत ध्यान देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कुछ मेथड अप्लाई करें आप अपने लिए, जिमिंग हो, योगा हो, कुछ तो हो सकता है। तो वो अपने लिए खर्चा करना, अपने लिए अपने आप को संवारना सजना, ये आप हो सकता है कि आप करें और वो आपके लिए बहुत बेहतर भी साबित होगा। सिर्फ ओवर स्पेंडिंग से थोड़ा बच के रहना है। अचानक से ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी, कहीं पे ट्रांसफ़र हो सकता है, अचानक से न्यूज़ मिल सकती है कि आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र चलेगा क्या, तो वो है, या फिर कहीं अचानक से ट्रैवल करना पड़े किसी रीज़न से। 7 ऑफ कप की एनर्जी दिखा रहे हैं कि आप ना मतलब अचानक से आपके सामने ना जब आप शायद मैनिफेस्टेशन करेंगे कल, तो अचानक सामने आपके इतने सारे ऑप्शन खुल जाएंगे कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि अभी ऑप्शन कौन सा चूज़ करना है। तो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी लग रहा है कि आप लोग अच्छा ये होगा वो होगा ऐसे होगा वैसे का, उसमें नहीं जाना है, किसी भ्रम में नहीं जीना है। आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने मैनिफेस्टेशंस करने हैं, सपने नहीं देखने, सपने जो आ रहे हैं उनका ध्यान देना है। तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रही है। ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रीडिंग है। क्लेमिंग रीयूनियन यूनियन फॉर ऑल, बिकॉज जितनी भी लव लाइफ की प्रॉब्लम है वो 8-8 पोर्टल के बाद सॉल्व होना चाहिए। माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सबके साथ एक साथ नहीं हो, बट हमें पॉजिटिव रहने में प्रॉब्लम क्या है। अगर कुछ नेगेटिव जो हो रहा है उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है तो क्यों नहीं। साइन, हाउस, और अभी साइन ही लिया मैंने, स्कॉर्पियो। अभी एक है प्लैनेट हो गया, प्लैनेट, ओके, स्टार। The goddess within you, your sacred spiritual center and quiet dignity। मुझे लगता है ना किसी स्पिरिचुअल जर्नी की एक आस आपको लग सकती है, कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ, कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस। मुझे यहाँ पे एंजल गाइडेंस भी आपको फील हो रहा है कि हो सकता है कि सपने में आपको कोई देवी देवता का दर्शन हो सकता है, जो भी ईश्वर यूनिवर्स में आप मानते हैं, जैसे कि अचानक से कोई सामने आए या किसी भी रूप में है, जैसे कि साईं बाबा का रूप है और अचानक से आपके ड्रीम में आए, आपको कुछ बताने की कोशिश करे, या फिर जस्ट मुस्कुरा के देखे तो आप समझे कि बस आपकी लाइफ में अभी बस सब चंगा होने वाला है। दिस एरिया ऑफ लाइफ दैट इज ओवरवेलमिंग योर यील्ड टू गेट कॉज ऑफ पावर। ये 12th हाउस की एनर्जी होती है ना, बहुत ज़्यादा डीप होती है, इमोशनल होती है, एक्चुअली आपको डरा सकती है, बट थोड़ा आइसोलेशन में लेके जाएगी। आइसोलेशन कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ना दुनिया के शोर में कुछ सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उसके लिए आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है। बट उसको नेगेटिव नहीं लेना है कि भाई अकेले रह रहे हो, बस रोते धोते रह रहे, ऐसे नहीं। ये सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन का मोड होता है, अपने आप को समझने का एक वक्त दिया जाता है। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी दिखा रहे हैं कि द एनर्जी अराउंड यू शोज द अबंडेंस ऑफ नेचर, इट्स रिच और द प्रोडक्टिव, रिलैक्स एंड स्लो। भले वो स्लो एंड स्टडी है, लेकिन कोई स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल हो या लव लाइफ में हो, धीरे धीरे सही आपके सामने सब चीज़ें खुल रही है एंड अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। बट वो एनर्जी थोड़ी स्लो है लेकिन स्टेबल है, वो ज़रूरी है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली सिचुएशन मुझे फील हो रही है। लिसन डीपली। कोई भी चीज़ को ना, म्यूजिक हो,
कुछ एडवाइस हो, कुछ रीडिंग्स हो, उसको एकदम डीपली लिसन करने की कोशिश कीजिए। आपके लिए ना ऐसा कुछ एडवाइस, ऐसे कुछ ग्रोथ, आपकी क्लिनजिंग, आपकी हीलिंग बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। सोल सेटिस्फैक्शन, एम फॉर दैट विच मेक्स यू सोल रिजॉइस। ऐसा कुछ चीज़ है ना, जैसे कि आपका जो सोल कनेक्शन है, उनसे मिलना हो, उनसे बात करना हो, उनका आपके पास आना हो, जैसे सोल की एक खुशी है ना, वो आपको कहीं ना कहीं एक मिल जाएगी। फिर वो आपके काम में हो या आपकी कोई भी एक्टिविटी में, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी कभी कभी सोल सेटिस्फैक्शन होता है, तो वो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। दो कार्ड्स निकले हैं। ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ। तो लाइफ को ना हम कभी कभी खुद ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि ये ऐसा नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है, कुछ भी हमारे सपने के हिसाब से, हमारे डिज़ायर्स के हिसाब से वो नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली यूनिवर्स आपके डिज़ायर्स के हिसाब से ही सब करे, आपके लिए जो सही है वही करती है। लेकिन इसकी मतलब आप जो सोच रहे हैं वही नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके लिए जो अच्छा हो रहा है वो नहीं है। जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तभी रियलाइज होता है कि हाँ, ये होना कितना ज़रूरी था। तो लाइफ को जितना हो सके सिंप्लीफाई, लाइक खुश रहिए, जियो और जीने दो वाले कॉन्सेप्ट में रहना ज़रूरी है। अनकमिंग ट्रेजर मुझे लगता है ना कोई ड्रीम्स आ सकते हैं, सपना, और खास करके रिलेटेड टू एबंडेंस, कोई लाइक बहुत पॉजिटिव ड्रीम जहाँ पे फाइनेंशियल और ग्रोथ, अबंडेंस, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, शादी, सेलिब्रेशन, ऐसे ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी। तो कुछ अबंडेंस तो आपके लिए वेट कर रहा है, और उसे होता सब कुछ है, वो जो मैप होता है ना वो आपके हाथ में होता है, बस उस तक पहुँचने की ज़रूरत है। दो एडवाइस का नोट्स, मैसेज गाइड्स। Like attracts like. Choose your love over fear. कोई भी मतलब ऐसा ना कि अपना माइंडसेट अगर प्यार से भरा हो, पॉजिटिविटी से भरा हो, तो सब चीज़, डर, इनसिक्योरिटीज मन से निकल जाते हैं। तो कोई भी चीज़ का आप पॉजिटिव तरीके से अगर सोल्यूशन निकालें तो ज़रूर मिल सकता है। एंड लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मुझे ऐसा लगता है ना कोई नया प्रपोजल, नई चीज़, और जो पर्सन आप पसंद करते हैं उनकी एंट्री आपकी लाइफ में अभी होकर ही रहेगी, ऐसा फील हो रहा है मुझे। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे, तो वो चीज़ ध्यान दें। वेबसाइट के थ्रू ही बुकिंग होती है, वहाँ पे सब चार्जेस वगैरह सब इंक्लूडेड है, तो प्लीज़ उसी का ध्यान दें। बाकी कोई भी तरह का ऐसा मैंने कम्युनिकेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।